कि डूंगरी बांध बनने के बाद 76 गांव उजड़ जाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। मैं इस प्रेस के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो सफेद झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 76-80 गांव नहीं, मात्र 16 गांव प्रभावित होंगे जिनकी बसावट को विस्थापित करने का प्लान तैयार किया गया है। जो लोग किसानों का भला नहीं चाहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग स्थापित हो, उनके लिए भी पानी चाहिए, और दूसरी तरफ उस पानी को रोकने का जो काम करते हैं, ये सफेद झूठ बोलकर पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते हैं। मैं कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना भी करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया। इसी कार्यकाल में पूरा करने का संकल्प लेकर के हमारा प्रशासन इस पर काम कर रहा है। सभी पत्रकार साथियों, हमारे सम्माननीय काबीना मंत्री आदरणीय करुणा मीणा जी, काबीना मंत्री जो सिंचाई विभाग संभाल रहे हैं आदरणीय श्री रावत साहब, ACS अभय कुमार जी, आज एक ऐसे विषय पर हम सब प्रेस वार्ता कर रहे हैं जहां एक राजनीतिक दल के लोग और कुछ इतर विचारधारा रखने वाले लोग जनता को गुमराह करके उनका भारी नुकसान करने पर उतारू हैं, तुले हुए। एक विषय उनके द्वारा उठाया जा रहा है कि डूंगरी बांध बनने के बाद 76 गांव उजड़ जाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। मैं इस प्रेस के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो सफेद झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्लान है राजस्थान सरकार का, जो महती परियोजना है, और उस परियोजना को लागू करने के लिए उन्हीं किसानों ने नागल में बहुत बड़ी महापंचायत करके पैदल रास्ता किया था। आदरणीय करुणा जी उसमें शामिल थे कि ERCP लागू होनी चाहिए। उस डोंगरी बांध बनने पर 9 गांव संपूर्ण और 7 गांव पार्शियल, टोटल 16 गांव प्रभावित होंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं उसको लिया 76-80 गांव नहीं, मात्र 16 गांव प्रभावित होंगे जिनकी बसावट को विस्थापित करने का प्लान तैयार किया गया है। उन 16 गांवों के लोग जो विस्थापित होंगे उनके लिए उचित जो मुआवजे का जो प्रावधान है वो पूरा मुआवजा राजस्थान की सरकार देगी। इतना ही नहीं, उनकी खातेदारों की जमीन जो परमानेंट जल भराव में रहेगी, उस जमीन के पुनर्भरण का विचार भी राजस्थान सरकार ने रखा है। लेकिन वो राजनीतिक लोग, जो लोग किसानों का भला नहीं चाहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग स्थापित हो, उनके लिए भी पानी चाहिए, और दूसरी तरफ उस पानी को रोकने का जो काम करते हैं, ये सफेद झूठ बोलकर पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते हैं। मैं कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना भी करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने देश के प्रधानमंत्री जी से जब आग्रह किया कि ERCP का खेल खेलकर पिछली सरकार कांग्रेस के लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है, हमें पूर्वी राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी चाहिए, तो इसकी मंजूरी दी जाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने
बहुत लंबे समय से चली है आ रही मांग को स्वीकार किया, बजटीय प्रावधान किए, प्रथम फेज के टेंडर हो गए, काम पूरा हो गया, सेकंड फेज की भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और आगे भी इसको इसी कार्यकाल में पूरा करने का संकल्प लेकर के हमारा प्रशासन इस पर काम कर रहा है। लेकिन राजनीतिक कुचक्र में फंसकर पूर्वी राजस्थान के विकास को अवरुद्ध नहीं किया जाए, इसलिए हमने आज किरोड़ीलाल जी और सुरेश जी की अगुवाई में विस्तृत रूप से सबको इस बात को बताने का ये प्रयास किया है, क्योंकि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो जनता को सही बात पहुंचाने का काम करे। वैसे आदरणीय किरोड़ीलाल जी ने, सुरेश जी ने पहले किसानों से वार्ता की है, जिला कलेक्टर के माध्यम से जो एरियल पर बात करनी थी वहां भी बात की है, लेकिन कुछ लोगों को राजनीतिक फोबिया हो गया, उनको जनता ने नकार दिया था, तो वो गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां इस डोंगरी वाली को लेकर के सेक रहे। अब आप बताइए, जिस गांव में ये महापंचायत बुलाई गई है वो गांव ना प्रभावित है, ना उसकी जमीन प्रभावित है, फिर उस गांव को क्यों समेटा जाए, ना उसकी आबादी प्रभावित। मोरेल नदी का जो भाग क्षेत्र है हाँ वो भी प्रभावित नहीं है, लेकिन पता नहीं वो क्यों। आप ये देखिए, इसमें ये 16 गांवों में अधिकतर वो गांव हैं जो बरसात के मौसम में मोरेल नदी में और दूसरी हमारी जो बनास है उसमें जो बाढ़ आती थी उससे प्रभावित होते और प्रतिवर्ष वो सरकार से मांग करते थे साहब पानी आ रहा है इसको रोको, पानी आ रहा है इसको रोको। अब राजस्थान की सरकार उनको व्यवस्थित तरीके से आधुनिक स्कूल बनाकर, आधुनिक घरों की व्यवस्था करके, उनकी आजीविका की चिंता करके उनको सुरक्षित जगह पर बसाकर पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए उस बांध का निर्माण करना चाहती है, जिसमें वो दूसरे लोग राजनीति करके अवरोध करना चाहते हैं। हम तीनों मंत्री आमंत्रित करते हैं किसान प्रतिनिधि मंडल को कि वो किसानों का प्रतिनिधि मंडल आए, हमारे इंजीनियरों के साथ बैठे, पूरी बात समझे, विशेषकर युवा साथियों के युवा साथियों के जीवन को अंधकार में करने के लिए ये लोग साजिश रच रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आप आइए, हमारे चीफ इंजीनियर, प्रोजेक्ट के ऑफिसर, उनसे समझिए, नक्शा देखिए, गांवों की सूची देखिए, उसके बाद यदि आपको फिर भी कहीं कोई कमी रहती है तो हम तीनों मंत्रियों के साथ बैठिए। किसानों की हितैषी माननीय भजनलाल जी की सरकार है, किसानों के हित में जो अच्छा होगा वो राजस्थान की सरकार करेगी। निश्चित रूप से ये हमारा वचन पहले से भी है और आज भी कह रहे हैं। मेरी अपील है सभी किसान भाइयों से कि गुमराह करने वाले लोग बहरोपिया के रूप में जो आपके बीच में आ रहे हैं, इनसे सावधान रहकर अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संरक्षित सुरक्षित करें। धन्यवाद।